हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एयर इंडिया की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप आईटीआई पास आउट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, यानी कि बीटेक आपने कर रखी हो, या फिर ओनली सिर्फ आपने 10th पास कर रखी हो, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है ये। आपको टोटली जॉब मिलती है अलग अलग बेस पे। आपको एयरपोर्ट में जॉब करने का मौका मिलता है, एयर इंडिया सर्विस में जॉब करने का मौका मिलता है, अलग अलग बेस पे। और ये टोटली गवर्नमेंट की तरफ से है, ध्यान रखना। ये न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टाटा का दोनों का शेयर होल्डर है। ये मत समझना कि वो सेमी गवर्नमेंट मान के चलो कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है और टाटा का भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो गाइज, ये है रिक्रूटमेंट पोर्टल। 3 तरह की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, तीनों पे हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी न्यू वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि भुज एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ये भुज एयरपोर्ट है, यहाँ पर जॉब्स लगेगी। दूसरे एयरपोर्ट है पुणे एयरपोर्ट में, बम्पर वैकेंसी निकाली गई है पुणे एयरपोर्ट में। तीसरा है देहरादून एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट में वैकेंसी। यानी कि 3 एयरपोर्ट से रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, जो कि एयर इंडिया की तरफ से निकाली गई है। ध्यान रखें, ये वेबसाइट देख लो, G20 का है। आप देख सकते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि गवर्नमेंट लीड करती है इस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो यहीं से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो ध्यान रखना। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं, किस किस पोस्ट पे कैसे अप्लाई करना है, तीनों नोटिफिकेशन ऑन करके हम। तो गाइज, हम पहली नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, जो कि रिक्रूटमेंट आउट की गई है पुणे एयरपोर्ट की तरफ से। वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शंस होगा, कोई भी रिटन एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट जॉब मिलती है एयरपोर्ट में। आपको इंटरव्यूज़ के लिए विजिट करना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया, आईजीआई एयरपोर्ट इसको लीड करती है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अलग अलग जगह पे इनकी पोस्टिंग करवाती है। यहाँ पर पोस्टें देख लो कौन कौन सी पोस्ट है। पुणे में जॉब्स लोकेशन, डिप्टी थर्मल मैनेजर की 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, डिप्टी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, जूनियर पैसेंजर ऑफिसर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स, उसके बाद एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। 47 वैकेंसी रिलीज की गई है। यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक आपकी इंटरव्यू 15 अप्रैल से 16 अप्रैल की इंटरव्यू होगी। ओके, उसके बाद है आपका रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 12 वैकेंसीज है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 17 पोस्ट है। हैंडीमैन की पोस्ट बहुत अच्छी खासी होती है, 119 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। हैंडी वीमेन की पोस्ट है, टोटल 30 पोस्ट पर वैकेंसीज है। नंबर 6 से लेकर नंबर 9 तक, नंबर 6 से लेकर नंबर जो 7 है, इसकी इंटरव्यू 17 अप्रैल से 18 अप्रैल में होगी। और हैंडीमैन एंड हैंडी वीमेन की जो पोस्ट है, इनकी 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। इंटरव्यू का वेन्यू है पुणे इंटरनेशनल स्कूल सर्वे। ये टोटली आपका महाराष्ट्र बेस्ड है, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। चलिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कंफर्म पता लग जाए। डिप्टी थर्मल मैनेजर जो पैसेंजर्स के लिए वैकेंसीज है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा हाईली एक्सपीरियंस की डिमांड है। क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है यार, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमबीए। 60,000 प्लस सैलरी है, क्योंकि ऑफिसर्स की वैकेंसी है। हम आईटीआई डिप्लोमा पे आ रहे हैं थोड़ा सा। ग्रेजुएशन के लिए ऑफिसर्स पैसेंजर की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस एक्सपीरियंस। 32,200 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। अब ध्यान से सुनना, जूनियर ऑफिसर्स पैसेंजर्स की रिक्रूटमेंट है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो 10+2+3 पैटर्न पे, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में, तो यहाँ पर आपने बीटेक कर रखी हो, इंजीनियरिंग कर रखी हो, कम से कम मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एलएमबी जो है मस्ट है। 29,760 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल एज लिमिट है। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चीज़ का एलएमबी चाहिए ही चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल्स का। उसके बाद है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी फील्ड में आपने कर रखी हो, डज नॉट मैटर। और प्रेफरेंस मिलेगी, जो भी कैंडिडेट ये सब लाइन में, टाटा एयरलाइंस कहीं पर भी कर रखी है, आईटीए, डीजीआर, एलटीए, कार्गो में एक्सपीरियंस की है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जरूरी नहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए। 27,000 प्लस सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई
कर सकते हैं। फिर आपका रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की, इसमें ध्यान रखना, इसी में ITI स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल में आपने कर रखी हो तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर की, ध्यान रखना। अदरवाइज आपने डिप्लोमा नहीं कर रखी है तो ITI कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो ITI पास आउट होनी चाहिए, NCT-VT टोटल 3 ईयर का। ब्रांच कौन सा चलेगा? मोटर व्हीकल यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिकल जो ऑटो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग, RNAC की ट्रेड, डीजल मैकेनिक, ब्रांच फिटर अप्लाई कर सकता है, वेल्डर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर फिटर की रिक्रूटमेंट निकलती है और वेल्डर की भी वैकेंसीज आई है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। बट ITI विद NCT-VT चाहिए, ध्यान रखना, यानी कि ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपका, वही है NCVT, NAC ज़रूरी है। विदाउट NAC के ज़रिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट आ चुका है कि कई सारे इंटरव्यू कर लिए गए थे विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप, तो उनको भी यहाँ पर सिलेक्शन में ले लिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर उनका आ गया था। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का मानना है। अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है इस सब फील्ड में एयरपोर्ट में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मस्ट होता है NAC या फिर नहीं होता है। 27,450 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल्स का जो टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट ज़रूर होगा। जो मैकेनिक मोटर व्हीकल जो ट्रेड है, सिर्फ उसी के लिए HMV लगेगा, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस, और किसी को ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। फिर है यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर, तो इसमें ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10th पास के लिए मस्त होती है। हैंडी वीमेन एंड हैंडी मैन, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। बट लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए। तो पुणे में बोली जाती है भैया मराठी, तगड़ा मराठी आपको आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मराठी पूरा आनी चाहिए, नॉर्मल समझ में आने चाहिए, जैसे कि ये जो भी बोला जाता है। बड़ा सुंदर लैंग्वेज है यार मराठी, क्योंकि मैं पुणे में रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट मराठी और हिंदी हैं तो हैंडी वीमेन एंड हैंडी वुमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22,530 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई। एक चीज़ का ध्यान रहे, जितने भी कैंडिडेट जाओगे वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगता है। तो अगर आप जा रहे हो तो 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवा के जाना। AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेएबल मुंबई, नोट फी, यहाँ पे देखा गया है पेएबल एट मुंबई, नो फी आर टू पेड बाय एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट ST/SC कम्युनिटी। तो जो भी ST/SC कम्युनिटी है और एक्स सर्विसमैन, उसके लिए चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है एप्लीकेशन फी। सारी डॉक्यूमेंट्स कॉपी आपको लेकर विजिट करना है। डेट मैं बता चुका हूँ, ये आपका फॉर्म है गाइज, इसको आराम से आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फिलअप करने के लिए जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे लेकर ज़रूर जाना। और अगर आप अफोर्डेबल है, टोटली आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जाने के लिए, तभी आप जाएँ। वैसे तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट कहीं से भी आप जा सकते हो आराम से। बट आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको जाना है या नहीं जाना। 3 रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। ये है आपकी चंडीगढ़ की एयरपोर्ट की, देहरादून और चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी रिलीज़ की गई। ITI की इसमें भी वैकेंसीज़ है। तो जो भी कैंडिडेट है, अलग-अलग एयरपोर्ट में आपकी जॉब लगेगी। 16 अप्रैल से 17 अप्रैल और 18 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आपकी होगी। देहरादून इंटरव्यूज़ के लिए आपको विज़िट करना होगा। तो सेम चीज़, हर चीज़, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सब में सेम होगा। सैलरीज़ भी यहाँ पर टोटल जो ने मैंने बताई है आपको, यहाँ पर लगभग सेम ही मिलने वाली है, 24,960 रुपये। इसमें भी ITI अप्लाई कर सकता है और सेम ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए अलग डेट है। ओके, अब ये नहीं कि आप पुणे भी चल जाओ, यहाँ पे चंडीगढ़ भी चल जाओ, देहरादून भी चल जाओ, जो नज़दीक है वहीं जाओ, अन्यथा मत जाओ। एक और रिक्रूटमेंट जो भुज के लिए निकाली गई है, आप इसको भी जाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं गाइस, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही जाएं। तीनों नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ से फॉर्म, एडमिट कार्ड, सॉरी फॉर्म और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।